क्योंकि ब्लड टेस्ट करवाने के लिए जा रही हूँ अभी। ऑपरेशन जल्दी ही होने वाला है। अपनी दुआ साथ में बनाए रखना, ब्लेसिंग्स देना खूब सारी। हाय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सब एकदम बढ़िया हो गए। पटियाला वाली गुड वाली मॉर्निंग, नए दिन के साथ नए व्लॉग की स्टार्टिंग जिस भी आपके सामने की जा रही है। कल रात व्लॉग एडिटिंग का काम निपटा के तकरीबन 1:30 बजे मैं सोई हूँ, क्योंकि मुझे पता है आज का दिन भी मेरा बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला है। फिर व्लॉग एडिटिंग के लिए टाइम मुझे मिल नहीं पाता है। हॉस्पिटल से घर वापस आते आते कितना टाइम लगेगा यही पता नहीं होता, और थकान भी बहुत हो जाती है, हिम्मत नहीं बचती शरीर में, इसलिए रात ही काम निपटा लिया था। अभी सुबह के 5:30 बजे उठ चुकी हूँ, मुँह हाथ धो लिया है, ब्रश कर लिया है। अभी 1 गिलास पानी तक नहीं पिया, क्योंकि ब्लड टेस्ट करवाने के लिए जा रही हूँ। अभी 6 बजे लैब खुल जाएगी। तो एक टेस्ट होता है HbA1c करके, जिसमें पिछले 3 महीने की आपके बॉडी में जो शुगर है उसकी वैल्यू पता लगती है। कल सारे मैंने ब्लड टेस्ट सरकारी हॉस्पिटल में करवा लिए थे फीस जमा करवा के, लेकिन उसकी रिपोर्ट वो कह रहे हैं सिर्फ एक लौता यही ऐसा टेस्ट है जिसकी उन्होंने बोला कि जो रिपोर्ट है हफ्ते के बाद आएगी, और इतना टाइम अपने पास है नहीं। तो मैं सोच रही हूँ कि जो रिपोर्ट्स वहाँ से आने में टाइम लग रहा है वो हम बाहर से करवा लेंगे। कल भी व्लॉग में मैं इस बात का जिक्र कर रही थी आपके सामने। तो मम्मी भी नहाकर भी तैयार श्यार हो चुके हैं। पहले हम लोग जा रहे हैं ब्लड सैंपल देने के लिए मेरा, उसके बाद मम्मी को मंदिर छोड़कर फिर मैं घर वापस आऊँगी। स्कूटी पे ही जा रहे हैं ताकि लेट ना हो जाए। तो चलिए आप भी मेरे साथ। सुबह सुबह की ताज़ी ताज़ी ठंडी ठंडी हवा, स्कूटी चलाने में ठंड लग रही है, ऐसे लग रहा है कि शॉल स्वेटर कुछ लेके आना चाहिए था। दुनिया सैर कर रही है, कितना प्यारा मौसम हो रहा है। बादल भी छा रहे हैं काले काले, बारिश आने वाली है लग रहा है। लैब खुल गई होगी ना, खुली गई होगी, रात बात तो कर ली थी मैंने। 55.5 kg, 55 किलो की हो मैं, 55 किलो की, मैं क्विंटल की। कल इसमें से खून निकाला, आज इसमें से। बोलिए कलकत्ते वाली काली मात भवानी माता की जय हो। नहाकर तैयार श्यार हो चुकी हूँ अभी। इतने में मम्मी मंदिर में माथा टेक के घर वापस आ चुके हैं। झाड़ू में लगा के गए थे, आते साथ के साथ पोछा उठा लिया है और अभी पोछा लगाने में लगे हुए हैं। जब से मैं पटियाला आई हूँ उस दिन से ही मैं गुनगुने पानी से नहा रही हूँ। मम्मी अपने लिए पानी गर्म करती हैं, थोड़ा सा पानी मम्मी यूज़ करती हैं, थोड़ा मेरे लिए छोड़ देती हैं, तो उसमें ही ताज़ा पानी मिला के गुनगुने पानी से नहा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भैया मौसम हो रहा ठंडा। तू काली है महाकाली है, मेरे दुखों को हरने वाली है, काली है मत वाली है, तू पार लगाने वाली है। माँ तेरे बिना ना कोई मेरा, तू मेरी रखवाली है, तेरे बिना ना कोई मेरा, तू कष्ट तारने वाली है, काली है महाकाली है, तू करती मेरी रखवाली है, काली है महाकाली है, बेड़ा पार लगाने वाली है। काले काले बादलों ने आज सूर्यदेव भगवान जी को घेरा हुआ है, बारिश आएगी जबरदस्त ऐसा लग रहा है। राधे राधे पिताजी। राधे राधे पापा, बारिश आएगी तो फिर के धन करूं मैं? बारिश आएगी तो आएगी, फिर मैं भीग जाऊंगी, फिर मैं बीमार पड़ जाऊंगी, कैसे होगा? बेटा जो पहले रिपोर्ट वो कर है तेरी अल्ट्रासाउंड की, वो सब निकालो, काले बैग में रखो। ठीक है। देखो ना गाइस, देखो ना, देखो ना, ये सभी मेरी रिपोर्ट्स हैं। यहाँ बेड पे रायता फैला रखा है मैंने, जो भी रिसेंट रिपोर्ट्स हैं वो लेकर जाऊंगी। ब्रेकफास्ट, पापा ड्राई फ्रूट खा रहे हैं, मम्मी ने रोटी सुबह सुबह भी बना दी है, मम्मी चाय पी रही हैं। मुझे कुछ भी खाना पीना नहीं है, क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। मुझे सिर्फ पानी पीना है, और पानी की बोतल लेके भी जानी है मम्मी साथ में। कल पानी की बोतल लेके जाना भूल गए हम, मुझे प्यास लगी जा रही थी, और ऊपर से कूलर वाटर कूलर इतने ऊंचे ऊंचे लगे हुए हैं। पता नहीं मेरी हाइट छोटी है, वहां जाके तो कल मुझे छोटी हाइट का बहुत ही एहसास हुआ। अब ऐसे ऐसे ले रही हूँ, फिर ऐसे पी रही हूँ, फिर ऐसे ले रही हूँ, फिर ऐसे पी रही हूँ। अब बराबर होता तो ऐसे करके पी लेती, तो वो सिस्टम सेट नहीं बैठ पाया कल।
आज मम्मी ने पता नहीं कहाँ से इतना बड़ा पर्स ढूंढ के निकाला है। कह रहे हैं इसमें सामान लेके जाएंगे सारा, रिपोर्ट्स वगैरह भर के। पापा के साथ मैचिंग हो रहा है, क्या बात है। पापा तबीयत ठीक है? आपकी भी रिपोर्ट्स आ जाने वाली है ना? सही है। कितने बजे आएंगी? 1-1:30 बजे। आते आते हम ही ले आएंगे फिर वहाँ से, अगर टाइम पे फ्री हो गए तो। हो ही जाएंगे वैसे आज तो। हाँ हम ले आएंगे। हम ले आएंगे यहाँ से आते हुए? नहीं तुम नहीं लाओ। आप ही लाओगे? चलो ठीक है। मम्मी आप ना पर्स बदले जा रहे हो बार बार, यहाँ से वहाँ से वहाँ, कोई डॉक्यूमेंट रह मत जाए, फिर इतनी दूर से आ नहीं पाऊंगी, ठीक है ना? तो थोड़ा सा ध्यान से। क्या समझ नहीं आ रही है? एक छोटा सा पर्स था मेरा, उसमें पैसे रखने के लिए ठीक होता था। दुन 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 दुन। गुस्सा चढ़ता है मेरे को, सारी दुनिया भर का गंदे घर में ही फेंका। कौन लाया? जो तू ही लाई है। एक ना कैमरा 24 घंटे चलता रहे मेरे घर में, इतना मजा आएगा ना आपको देख के। और हर घर की कहानी है ये, जब कहीं जाना हो ये अर्जेंट होने वाला ही हुआ। डॉक्यूमेंट वगैरह जो कल का बिल है वो सब चीजें वो रख लेना बस ध्यान से। वो तो इसी में है, हमें निकाले ही नहीं। बस ठीक है। ठीक है नहीं? बाकी आधार कार्ड वगैरह मेरा जो भी डॉक्यूमेंट है जो दूसरे पर्स में थे, कुछ भूलना मत। नहीं वो सब इसी में डाल दिए। ठीक है। ठीक है ठीक है पापा जी, आओ जा रहे हैं हम। रहे हैं हेलमेट पहन के, मैं तैयार श्यार हो चुकी हूँ, बस अभी निकल रहे हैं घर से। यहाँ मम्मी सबको समझा के जा रही हैं पापा को, क्योंकि उनको भी हॉस्पिटल जाना है। पूरा परिवार हॉस्पिटल हॉस्पिटल खेल रहा है हमारा। कोई बात नहीं, सब प्रभु की माया है। कैसे समझा रही बच्चों की तरह? पूछना है। तेल नहीं है तो इसमें तेल भी डाल लेना। तेल फूल है पापा। चप्पल ही पहन के जा रही हूँ, फिर खोलना पड़ेगा अल्ट्रासाउंड भी। बाय बाय, राधे राधे। आराम से अपना पाठ करो। बैठी मालकिन, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। तू कहती है कि ऐसे चलाना सही होता है। नहीं, मुझे आपका डर नहीं रहता ना, मेरे को तो चलो पकड़ रखा है मुझे मम्मी ने दोनों हाथ से। आज पापा बाहर छोड़ने नहीं आए? राधे राधे पापा। चलो जी। जय हो सूर्यदेव भगवान। यहाँ पहुँचते ही एकदम दर्शन हो गए। स्कूटी पार्किंग में खड़ी कर दी है, इधर की साइड खड़े हैं व्हीकल। यहाँ अभी पूरी पार्किंग खाली है, जब जाएंगे तब दिखाऊंगी आपको, पूरी भर जाएगी तब तक। बहुत पेशेंट्स आते हैं, बहुत लोगों का इलाज हो रहा है। ऐसा लगता है जहाँ जाओ सारी दुनिया वहीं आ रही है, जबकि दुनिया बटी हुई है और एक छोटा सा हिस्सा है। कितने लोग डेली इलाज करवा रहे हैं, पर पहले से तो बहुत ज़्यादा सुविधा हो गई है ना। सुबह जल्दी आने का फ़ायदा, अभी सारी सीट्स खाली हैं, कुछ कुछ पेशेंट्स ही हैं। हम तो जैसे लोकल हैं तो वो आ जा सकते हैं, लेकिन पेशेंट्स मतलब काफ़ी दूर दूर से आते हैं यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाने के लिए। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। अभी सुबह सुबह साफ़ सफाई है, पेशेंट्स आएंगे धीरे 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 धीरे। इतने सारे लोग आते हैं भाई, गंदगी नहीं फैलेगी क्या होगा? अभी एकदम साफ़ सुथरा लग रहा है सब। पार्क कितना सुंदर लग रहा है, हरियाली हरियाली बीचों बीच। अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए पर्ची कटवा ली है, बिल पे कर दिया है, और अब हमें बनाना है प्रेशर, ताकि अच्छी सी रिपोर्ट आ सके, बिल्कुल एक्यूरेट। खाली पेट तो हुई। आज तो मैंने गैस वाला कैप्सूल तक नहीं खा रखा। देखिए कितने प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं यहाँ पे। सरकारी हॉस्पिटल है ये, देखने में कितना सुंदर लग रहा है। दिल खुश हो रहा है सुंदर सुंदर फूलों को देख देख के, इतनी हरियाली देख देख के। घर से बीमारियों से परेशान लोग आते हैं यहाँ पे। कितना बढ़िया वातावरण है, ये देख के दिल खुश हो जाए।
सुबह के 11:30 बज चुके हैं। आपके सामने कितनी जल्दी सुबह हम लोग आ गए थे, फिर भी इतना टाइम लग गया। सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात यही होती है कि वेट करना पड़ता है इतने टाइम के लिए। मेरे लिए सबसे बड़ा टारगेट था, मैंने 1 बोतल पानी पी लिया था तो यूरिन प्रेशर इतना बन गया। सेंसर के साथ जब वो जेल लगा के चेक करने लगे ना पेट में, वही बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया। सही बता रही हूँ। ब्लड रिपोर्ट्स, चलो रिपोर्ट्स लेते हैं पहले। 12 बज गए। अभी 11:30 बज रहे, मिल जाएंगी। जितने ब्लड टेस्ट कहे थे वो सब रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। जो आज सुबह मैंने ब्लड टेस्ट करवाया था HbA1c वाला, उसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है। शुगर थोड़ी सी बढ़ी हुई लग रही है मेरे को, बाकी अब डॉक्टर बताएंगे। और इसके अलावा अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी आ गई है, ECG, एक्सरे कल ही मिल गया था। तो सारी रिपोर्ट्स अब हाथ में हैं और अब मैं जा रही हूँ डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए रूम नंबर 7 में, OPD में। चलिए चलते हैं। नहीं हमने रोटी नहीं खा लो यार, डॉक्टर को मिलके भी खा लेंगे आराम से बैठ के। हाँ पहले मिल लेते हैं, फिर कहीं उठ गए दिक्कत हो जाएगी ना। मैं थक गई यार बहुत ज़्यादा। हॉस्पिटल के चक्कर काटने कौन सा आसान काम है भाई। दोपहर का 1:15 बज चुका है अभी। डॉक्टर ने फिजिकल फिटनेस के लिए भेजा था, चेक करवाने के लिए। अब अगर रिपोर्ट सही हुई तो ऑपरेशन हो जाएगा, नहीं तो वेट करना पड़ेगा। थोड़ी सी जगह दे दो। बधाई हो, फिजिकल फिटनेस मिल चुकी है। ऑपरेशन जल्दी ही होने वाला है। अभी जा रहे हैं हम लोग फाइल बनवाने के लिए। अभी तक की पर्चियाँ जो ऐसे लेके मैं घूम रही हूँ, ये फाइल में लगने वाली हैं। कैसा फील हो रहा है मम्मी? मम्मी कह रहे हैं लोग टेंशन में आ जाते हैं, लोग रोते हैं कि ऑपरेशन होने वाला है। मैंने कहा भैया 2 दिन से भगाई हो रही है, फाइलों के पीछे इतने टेस्ट करवा लिए, इतना खून निकलवा दिया, इतना दर्द सह लिया, इतनी टेंशन ले ली। फाइनली ऑपरेशन हो रहा है तो खुशी की बात है ना, इसीलिए तो बुला रही थी ना। अब हो रहा है। दोपहर के 2 बज चुके हैं हमें यहीं पे। थक के चकनाचूर हो चुकी हूँ मैं। खाओ आप खाओ। मम्मी घर से खाना पैक करवा के लेके आई थी, तो अभी यहाँ पे खाना खाया जा रहा है। ऐसे बाहर बैठ के खाना खाओ कितना अच्छा लगता है ना। सुबह जिस समय हम आए थे मैंने उस समय पार्किंग दिखाई थी आपको। अभी देखो पूरी खचाखच भरी पड़ी है। इस पेड़ की छाया में खड़ी की थी मैंने स्कूटी। लाल चुन्नी मैया रानी की। निकल गए हैं जी हॉस्पिटल से। पटियाला वालों के लिए एक और सवाल कि बताइए ये कौन सा पार्क है। इसी सड़क पे आगे जाके कालिका माता का मंदिर है, बहुत प्यारा, जहाँ हम लोग अक्सर जाते हैं। और अभी भी मेरे मन में ये विचार आ रहा है कि माता रानी का आशीर्वाद लेके आती हूँ ऑपरेशन से पहले। मैया रानी सब सही करे। ये रास्ता बंद है क्या? अरे धरने पे बैठे हुए हैं अम्मी, ये रास्ता भी बंद है। अरे तो बहुत आ गया मंदिर, तो कोई बीच का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ये रास्ता भी जाता होगा, फिर कट के उधर से आना पड़ेगा ना। चलो देखते हैं, फिर उसका जुगाड़ करेंगे। आराम से बैठी हो। जय हो प्रभु। कालका माता मंदिर जाने का सोचा था, लेकिन वहाँ भीड़ इतनी ज़्यादा है भक्तों की, ना गाड़ी खड़ी करने की जगह ना कुछ। तो हम यहाँ दूसरे वाले मंदिर में आ गए हैं। भगवान कृपा बनाए रखना प्रभु। सभी ग्रह अपनी अपनी कृपा बनाए रखना। जय हो शनिदेव भगवान, जय हो शनिदेव भगवान, जय हो शनिदेव। कितने दिए जगा दिए लोगों ने सुबह से, अभी तो शाम को आएंगे। जय हो बालाजी महाराज। हे प्रभु कृपा करना, सब बढ़िया से करवा देना। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंतकाल रोग पुर जाए, जहाँ जन्म मेरे भक्त गाए, और देवता चित्त न धरे, हम से सरसुर करे। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। जय हो जय हो जय हो। बोले शीतला मैया की जय हो। जय हो शेरा वाली माँ
हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय हो भैरवनाथ। और यहाँ पे हमारी प्यारी सी माँ काली सुंदर से चोले में विराजमान है। और यहाँ पे माता रानी की जोत जगती हुई। बालाजी महाराज जी का जन्मदिन मनाया होगा ना, सारे मंदिर में गुब्बारे गुब्बारे लगा रखे थे वो। जय हो बालाजी, जय हो बालाजी। जा रहे हैं जी घर की तरफ। एक साइड है थापर कॉलेज, दूसरी तरफ है सेंट्रल जेल पटियाला। और इधर फलों की बहुत सारी दुकानें हैं। जय श्री राधे श्याम। मम्मी का गन्ने का रस और मेरा लेमन सोडा, क्योंकि कल मम्मी कह रही थी नींबू के लिए मना है। सही हो रहा है। घर वापस आके बैग में से खजाना निकाला जा रहा है। अभी आते आते सुबह जो लैब टेस्ट करवाया था उसकी रिपोर्ट भी लेकर आई हूँ मैं। वैसे उन्होंने मुझे ऑनलाइन भेज दी थी, पर फाइल में लगाने के लिए ये वाली रिपोर्ट भी चाहिए। और ये आते आते पापा की मेडिसिन लेकर आए हैं। थकान हो गई है हद से ज़्यादा। पापा ने आज भी फल काट के रखे हुए हैं रोज की तरह। खुद सो रहे हैं पापा अभी। सुबह से जब से हॉस्पिटल गए हैं भागा दौड़। मम्मी को बाहर बिठा दे रही थी मैं, क्योंकि पेशेंट के साथ और कोई अंदर जाना अलाउड होता नहीं था। मम्मी बाहर बैठ रहे थे। लाइन में खड़े हो के टांगे दर्द होने लग गई हद से ज़्यादा। और सर इतना भारा हो रहा है क्या ही बता दूँ। फल पापा ने तो प्यार से काटे भैया, ये खाते हैं। शक्ल भी उतर गई मेरी तो अभी से ही। पापा की रिपोर्ट्स भी आ गई हैं। शुगर बढ़ी हुई है इनकी। खाली पेट करवाया था टेस्ट इन्होंने। 185। कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है 264। पापा का रिजल्ट भी आ गया। ज़्यादा आई है 8.80। क्या 3 महीने वाले भी करवा रखी, पापा ने भी करवा रखी है HbA1c। ज़्यादा आई है। खून तो ठीक है पापा में। प्लेटलेट काउंट 1,80,000 ठीक है। 1,50,000 से ऊपर होनी चाहिए। मम्मी चुप करके आके इस छोटे वाले कमरे में सो गई हैं। पापा बीच वाले कमरे में, मम्मी इस वाले कमरे में, मैं जा रही हूँ बाहर वाले कमरे में। 3 जन घर में, तीनों अलग अलग कमरे में सो रहे हैं। वारे रहीसी, वारे रहीसी। थक गई मेरी बुढ़िया भी। सो जाओ, आराम करो। मैं भी जा रही हूँ थोड़ी देर आराम करने। चलो जी चले। पटियाला वाली गुड वाली इवनिंग हो गई है। मम्मी सोने की कोशिश में थी। मेरी तो जस्ट आंख लग ही रही थी, इतने में बेल बज गई। आग लगी, तुम लोग आ गए, मेरी हाँ, सो रहे थे मजे से, वैसे ही पड़ा। पलट के भी नहीं देखा। अच्छा, जबरदस्ती में लेटे हुए थे। ये लगा दिया पापा को टीका दिखाओ। अच्छा ठीक है। वहाँ से टीका लेके आए थे बालाजी का पापा को लगाने के लिए माथे पे। तो इतने में आंटी आ गई मेरा हाल चाल पूछने के लिए। हमारे दोगली आ गए, यहाँ पे रहते, बहुत प्यार करते हैं मुझे। सभी प्यार करते हैं, बस ये प्यार ही कमाया है मैंने। मेरे आस पड़ोस रिश्तेदार सबकी लाडली हूँ मैं। और अपने माँ बाप की भी तीनों में से सबसे ज्यादा लाडली मैं ही हूँ। गिस्सी चिड़िंगा। तो आंटी मेरा हालचाल पूछने के लिए आ गई कि ऑपरेशन हो गया आरती का, कैसी है आरती। मैंने कहा अभी ऑपरेशन नहीं हुआ भैया, अभी तो आरती एडमिट भी नहीं हुई। मैंने कहा कुछ दिनों के बाद आना, 4-5 दिन के बाद आना मेरा हालचाल पूछने के लिए, जब मेरा ऑपरेशन हो जाएगा। कह रहा मैं हफ्ते के बाद आऊंगी। कौन आंटी आई थी? और नर्सरी वाली आंटी आई थी हालचाल पूछ के। ऑपरेशन हो गया आरती का, कैसी है आरती। मैंने कहा अभी नहीं हुआ ऑपरेशन। अच्छा, घंटी उसने बजाई थी? हाँ, सुना होगा कहीं से। तो अभी यहाँ पे अच्छा, तो चाय यहाँ पे मम्मी ने तैयार कर दी है गरम गरम। बिस्किट भी कम खाओ, इसमें भी शुगर होती है। और पापा मीठा त्याग दो, समझ में आ रही है? रिपोर्ट आपकी भी भयंकर ही आ रही है। रिपोर्ट बहुत भयंकर है। पापा बधाइयो, ऑपरेशन हो रहा है बेटी का।
निकल जाएगा। मेरे को तो जब उन्होंने फिजिकली बोल दिया ना फिट है, ऑपरेशन हो सकता है, मैं तो वहीं पे पंगड़ा पाने लगी थी। मम्मी कह रही कैसी है ये पापा को भी बता रही है घर पे आके ऐसी हरकतें कर रही थी वहां पे। मैंने कहा भाई मेहनत का फल है, कितने लोग धक्के खा रहे हैं, आसान है इतना घूमना, इतने लाते तुड़वाना लाइनों में खड़े अलग अलग के, लेकिन हो गया, जंग जीत दी मुझे ऐसा लग रहा है। ऑपरेशन हो जाए बस सही तरीके से, आप लोग ब्लेसिंग देना भर भर के। कितना खुश हो रहा है देखना। ये हुआ है देखो, बिस्किट डुबा दिया फिर लटक गया बेचारा यहाँ पे। कोई परेशानी ना हो, ठीक ठाक हो जाए। मैं तो मैं परमात्मा से, बालाजी से यही मांगती हूँ, हो जाएगा सब बढ़िया होगा। उनका वहाँ से लेके जो वहाँ चढ़ा के आए उनको व्लॉग में देख लेंगे पापा। अभी हम सोच रहे थे कि बाहर जाके बैडमिंटन खेलते हैं, इतने में ही एकदम से बारिश आनी शुरू हो गई। इस मौसम के बारे में क्या कहोगे आप बताओ? कभी आंधी, कभी तूफान, कभी इतनी तेज धूप, कभी बारिश। चल 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 चल। लाइट जली हुई है हमारी। नेल पेंट आधी सी उतर गई, आधी सी रह गई है, अब सारी रिमूव कर रही हूँ मैं। नमस्कार दोस्तों, तुम्हारा स्वागत है। आज स्वागत हो रहा है शाम के समय पे तड़का तैयार हो चुका है, उबली हुई दाल में ऐड किया जा रहा है, घिया दाल बन रही है। हाँ जी, क्या दाल बनी है? घिया दाल तो पिछले 6 महीने में बहुत खाई यहाँ। हाँ। ससुराल जाके एक बार नहीं बनाई मैंने घिया दाल यही इतनी खा ली थी, वहां जाके बनाने का मन ही नहीं किया। ये है जी हमारी घिया दाल। तेरे दिल में क्या मम्मी बोलली बता कब। दाल तैयार करने के बाद मम्मी ने फटाफट से फुलके बना के मुझे खिला भी दिए, और खाना खाने के बाद मैं तो वॉक करने आई हूँ। मम्मी पापा भी बाद में खाना खाएंगे। थोड़ी सी बारिश आई, फिर एकदम से मौसम वैसा ही होगा, सूखा सूखा सा। बारिश को लग गया पता है कि हम घर से बाहर निकल आए हैं, फिर से बारिश शुरू हो गई। पापा पीछे को मुड़ गए वो चले गए घर की तरफ। अब हम कह रहे हैं कि हम बाहर आ ही गए हैं तो दुकान से थोड़ा सामान लेना है, वो ले ले। आटा भी कल ले जाएंगे। आटा भी खत्म हो रहा है, आटा भी लेना। और इस बार तो गेहूं महंगे होने वाले भाई, किसानों का नुकसान तगड़ा होगा, क्योंकि बारिश की हाल हो रहे बेचारे, उनकी पूरी मेहनत में पानी फिर रहा है जो बारिश आ रही है। सही बात है, चनाली की फसल है, बेचारों की 8 साल लगे होते हैं। वही तो, दुकान बंद है मम्मी, दुकान तो बंदी रहती है। देखो सामने बंद है दुकान। सामान लिया जा रहा है, अभी आ गए शॉप पे, सामान लिया जा रहा है। लिया जी सामान, एक पन्नी मेरे हाथ में, एक पन्नी मम्मी के हाथ में है। जा रहे हैं घर की तरफ। अंधेरा हो गया एकदम से ही, मौसम का पता ही नहीं लग रहा कब क्या हो रहा है। हल्की हल्की बूंदाबांदी अभी भी हो रही है। ये ऐसा मौसम में तो बीमार करता है फिर। चांदी का चला रुपैया, तेरी जय हो काल का मैया। चांदी का चला रुपैया, तेरी जय हो काल का मैया। पटियाला में तेरा भवन बना, तेरा भवन बना, सारा शहर सजा। तू काल का माँ कहलाई, तेरी जय हो काल का माई। चांदी का चला रुपैया, तेरी जय हो काल का मैया। पापा जी यहाँ पे राधा 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 लिख रहे हैं। और ये अभी राशन पानी लेकर आए हैं हम दुकान से। ब्रेड है, मैगी है, इसमें कॉफ़ी के छोटे वाले पाउच हैं। ये जमते नहीं है और इसका अनुमान सही रहता है। और लिमका है, साथ में ये बाती है, दिया और बाती हम, चाय पत्ती, कद्दू के बीज, तिल का तेल, सौंफ और पीनट बटर मसाला चोको फ्लेवर वाला। तो ये सब लेकर आए हैं, अभी संभालते हैं सामान को। भुनी हुई सौंफ खा लो, खाना तुरंत हजम हो जाता है, गैस वैस भी नहीं बनती। मेरे को तो खाने में बहुत अच्छी लगती है भुनी हुई सौंफ। पूरे घर में सौंफ की खुशबू सी हो गई है। मम्मी ये लो, बैग वापस लूँगी, इसके अंदर जो चीज़ी है वो आपकी है।
मैं भी सब्जी लाती हूँ इस बैग में। ये बड़ी मामी का दिया बैग है, मामा जी लेके आए थे। ओए ओए चीजी, मोटी कर देगी। उई उई। ये अंकल चिप्स पापा का फेवरेट है, तो पापा के लिए है। ये आपके खाली पेट वाली गोली है। अभी फिर कह रही है इनू लेना इनू यहाँ भी पड़ा पाकि तो ऐसे ही पड़ा है। ये माला है भगवान जी वाली, भगवान जी वाली है। इसमें एक छोटू सी माला लड्डू गोपाल वाली भी है। हाँ लड्डू गोपाल को ये कहाँ से ली? कहाँ से ली? मार्केट से ली। ये ये मेरे बाबू के लिए छोटी सी माला। क्या है? देखो पापा जी। आप दोनों के लिए छोटे छोटे से कप्पे। सिर पर के फेंकना नहीं, ये कोई काम है? इसमें चाय पीना है? मैं चाय के हमारे जितने हम चाय पीते हैं उतने हैं। इतनी इतनी सी चाय तो पीते हो आप, इसे खूब आता है, गहरा है ये, क्या समझ रही हो? अरे मैं ये चिली फ्लिक्स ऑर्गेनो लेके आई थी, मैंने कहा कि उसमें टोस्ट में डाल के बना के खाने में मस्त लगते हैं ना ये। वहाँ पे कोई साथ देने वाला नहीं होता टोस्ट खाने के लिए, इसलिए लाई थी। अब मेरे टोस्ट ही बंद हो जाएंगे, अब तो खाना ही बंद होने वाला है 1-2 दिनों में। अच्छा ये अलग लाए, मैंने कहा जब लाते हो उसके साथ आता है। नहीं, श्रृंगार की चूड़ियाँ हैं माता रानी की। इसमें डालो। ये पूरी बड़ी प्यारी फिटिंग कर रखी थी मैंने, इसमें उल्टा खोल दिया वो। जय माता की। ये तो मैच ही हो रही हैं जो चूड़ियाँ पहनी है उनके साथ ना। वे तो पहना है। मेहंदी की कीप, नंग पॉलिश, सूप। ये पे सूप है सूप। ये पे इसको आज। हाँ आज अभी पी लेते हैं इसे बना के। ये कहाँ का बता? ये नीलकंठ का प्रसाद है। ये भी करता ये जिस दिन हरिद्वार गए थे ना, वहाँ पर नीलकंठ माथा टेक के आए थे भोले बाबा के, वहाँ से लाए प्रसाद। है। आप गए पापा नीलकंठ? शहद। ये गला खराब हो तो उसके लिए तुलसी वाली टॉफी। ये पापा बहुत खाते हैं। हाँ पापा के लिए दाखा लाई हूँ। दाखा। ये मुल्तानी मिट्टी है। ये क्या करेगी? ये शालू ने भेजी थी वहाँ से। मुंह में लगानी है। मैंने कहा कभी आपके मुंह में लगा के आपको चिकना बनाऊंगी। पापा ने प्रसाद का पैकेट खोल भी दिया। बोलने के लिए तो है ये। इसको उसमें ना आती हूँ वहाँ उसमें डाल दो, जो है ना हमारे वहाँ। हाँ मंदिर के प्रसाद में डाल दो। मंदिर के प्रसाद में डाल दो। कभी भोग भी लग जाता है। शुगर बढ़ेगी। हाँ शुगर बढ़ेगी, थोड़ा थोड़ा लो। कभी खाया भी जाएगा। इतने मोटे मोटे दाने हैं ना। हाँ कितना मोटा मोटा दाना है। वही होता है शिवलिंग। कल जब मम्मी और मैं हॉस्पिटल जा रहे थे तो मैंने एक लोकेशन दिखा के पटियाला वालों को पूछा था कि ये कौन सी जगह है, कि जिनका सबसे पहले कमेंट आएगा उनका नाम व्लॉग में मम्मा लेंगी। तो इनका नाम है बलजिंदर सिंह। बलजिंदर सिंह। और 1 मिनट बाद ही इनका भी कमेंट आया, इनका भी नाम ले दो, रंजीत। तो इन्होंने बताया कि ये 22 नंबर फाटक है। बिल्कुल सही जवाब, 22 नंबर फाटक ही था वो। तो अभी ऐसा सा माहौल घर में चल रहा है, सामान एक बार फिर से रायते की तरह फैल चुका है। अभी राशन संभाला था, ये थैला कब से रखा है जिस दिन से मैं आई हूँ, देना ही भूल गई। अभी देख के एकदम से ध्यान में आया, मैंने कहा ये तो दे दूँ। तो आने वाले व्लॉग्स काफ़ी तगड़े दर्दनाक भी होने वाले हैं, तो बस अपनी दुआ साथ में बनाए रखना, ब्लेसिंग्स देना खूब सारी, कि अच्छे से ऑपरेशन हो जाए, सब कुछ बढ़िया से रहे, है ना। हाँ जी हाँ। मिलते हैं बहुत जल्द। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दें, और बेल आइकन का बेल बटन आइकन का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलने का है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए राधे 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 राधे। बाबू बाय।